हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये जो यज्ञ होता है एक चिकित्सा पद्धति, और यज्ञ से अनेक अनेक प्रकार के रोग, दोष, ताप, संताप भी दूर होते हैं। और देखिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लाभ होता है कि इससे देवी शक्तियों का पूजन होता है, ईश्वर की आराधना होती है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। यज्ञ को पुण्यों की कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम जैसे भौतिक धन धान्य आदि प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करते हैं? फैक्ट्री लगाते हैं ना, कृषि करते हैं ना, और उससे क्या मिलता है? पैसा, उससे सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। ऐसे ही हमारी जाति, आयु और भोग, ये सारी चीजें हमें पुण्यों के आधार पे मिलती है। किसके आधार पे मिलती हैं? और यज्ञ करने पर अथाह पुण्य मिलते हैं, इसलिए इसको पुण्यों की कृषि कहा जाता है। तो ये सारे बेनिफिट अलग अलग तो हमें मिले ही, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा हमें पुण्य मिलता है। और देखिए इसको देव यज्ञ क्यों कहा गया? हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें ये तन, पिंड और ये ब्रह्मांड, पर्यावरण, ये दोनों ही चीजों की अपनी समान रूप से भूमि, पंच तत्वों से ही ये तन बना है, पंच तत्वों से ही ये सारा ब्रह्मांड बना है। और ये पांचों तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, पांचों तत्वों का शोधन, पोषण, संवर्धन किसी माध्यम से होता है, तो वो यज्ञ से होता है। किससे होता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि ऐसे बताएं। जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं तो हमारा पोषण नाभि के माध्यम से होता है, पोषण और संवर्धन, ऐसे ही संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड का पोषण इस यज्ञ रूपी नाभि से होता है। और देखिए हम सब लोग समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं, और प्रकृति स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी स्वस्थ है। वायु आदि अशुद्ध हो गया, प्रकृति अशुद्ध हो गई तो हमारा जीवन भी संकट से, आज हमने वायु प्रदूषण कर दिया, 70 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं। आज हमने माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण कर दिया, 2.25 करोड़ लोग मर रहे हैं। मानिए प्रकृति के संतुलन में ही हमारा संतुलन है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस 5 तत्वों को हम यथास्थिति रखें, उसका पोषण करें, उसका संवर्धन करें। इसके लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में देव यज्ञ करने का विधान कि हम प्रतिदिन यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। अब ये जो देव यज्ञ हम करते हैं, उस देव यज्ञ को करने की जब हम बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं ये तो पंडितों का विषय है, ये पुजारियों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है। इसको जाति, मत, पंथ, संप्रदाय में बांटने की नहीं, अपनाने की आवश्यकता है। ये सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष कर्म है यज्ञ करना। जो मैंने आपको बताया, क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से कोई जाति विशेष ही प्रभावित होते हैं? हर कोई प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण से क्या कोई एक जाति विशेष ही प्रभावित होते हैं? ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सब लोग हम समान रूप से प्रयोग करते हैं, हम सब समान रूप से प्रभावित होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, रेडिएशन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, बीमारी हर किसी को समान रूप से हो। और देखिए जिस प्रकृति मां का हम प्रयोग लेते हैं, हम समान रूप से एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही जल का हम पान करते हैं, एक ही वायु में हम श्वास लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं, हम समान रूप से इस प्रकृति माता प्रयोग लेते हैं। तो हमारा ये उत्तरदायित्व कर्तव्य है कि नहीं है, प्रकृति मां को हम संतुलित करें, स्वस्थ रखें, पोषित करें। और वो करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। तो यज्ञ को एक मत, पंथ, संप्रदाय नहीं, अपितु ये एक हमारी वर्तमान जीवन शैली को सरल, आसान, दुख दरिद्रता से ऊपर उठा करके हमें एक स्वस्थ, सुंदर जीवन को देने वाला है, समस्त प्रकार की समस्याओं से समाधान देने वाला है। इसलिए ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिससे इतने सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो हम प्रतिदिन, आपको आज हम एक विधि पूर्वक देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ की विधि बताएंगे। उस विधि से हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर, और कुछ नहीं आता तो अच्छे से व्यवस्थित अग्नि प्रदीप्त करके आचमन, अंग स्पर्श, एक पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, अभी आपको सिखाएंगे। उतना करके गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना, कितने लोगों को आता है?
सबको आता है। तो गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हैं, अंतिम में स्वाहा बोल करके 11 आहुति देते, 3 मिनट में हो जाता है। कितने मिनट में? गायत्री मंत्र से 11 आहुति 3 मिनट के अंदर यज्ञ हो जाता है। और विशेष करते हैं तो 5 से 7 मिनट में यज्ञ होता है। और 5 से 7 मिनट में जो यज्ञ होता है उससे इतने सारे लाभ हैं। इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करेंगे आप सब लोग? कितने लोग करेंगे? सब लोग करेंगे? आपका एक बार जोरदार। हाँ, ये हमारी संस्कृति है, हमें संस्कृति को पकड़ के रखना है। संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है। क्या होती है? जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो क्या होता है? समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है। ऐसे ही मानव समाज में। इसलिए हम सब अपने घर के अंदर देव यज्ञ और बीमारी आदि है तो चिकित्सा यज्ञ जरूर करेंगे। और भी कोई बीमार है तो उनको भी हम सिखाएंगे, बताएंगे और कराएंगे। ठीक है? तो आइए आज अब हम अपने हाथों से संपन्न करें यज्ञ को। इस इतने सारे लाभ देने वाला शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती हैं। यथेक्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे भूख से पीड़ित बालक भूख रूपी दुख से छुटकारा पाने के लिए अपनी माँ की गोद में जाते, अपनी माँ की शरण में जाते और तुरंत उसकी भूख की निवृत्ति होती। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ की शरण में आते हैं। समस्त प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत् आध्यात्मिक आदिदेविक आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदावित्यम। 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदिदेव और आदि भौतिक, ये व्यक्तिगत जीवन के साथ जुड़ी समस्या होती है। जितने भी व्यक्तिगत जीवन में दुख आते हैं वो सारे दुख भी दूर हो। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याण, संपूर्ण विश्व का एक तो कल्याण होता हो और व्यक्तिगत जीवन से तीनों प्रकार के दुखों का उन्मूलन होता हो तो वो यज्ञ से होता है, हवन से होता है। सर्वस्मात् पापनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्र। जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ हवन अग्निहोत्र करता है वो सभी प्रकार के पापों से दुखों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषय भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकारण। जो यज्ञ करता है वो सभी प्रकार के पापों से तर जाता है। और बिना यजन से भोजन करने वाला व्यक्ति पापी होता है और पाप का भोग कर रहा होता है। एक और कठोर शब्दों में पापी बता दिया, पाप का भोग बताया और एक और इतना सारा लाभ बता दिया। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के अलग अलग लाभ बताए गए हैं। तो आज हम इस विशेष लाभों को प्रदान करने वाले यज्ञ को हम सब अपने हाथों से संपन्न करेंगे। तो आइए अब सभी लोग सीधे बैठ करके अब हम मंगलाचरण पूर्वक अपने घर के अंदर हमें कैसे यज्ञ करना है वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसको कहते हैं मंगलाचरण। आइए तीन बार ओमकार का उद्घोष मंगलाचरण करने के बाद आपके सामने कटोरी के अंदर जल रखा है। उसमें से अपने जमणा हाथ में, दाएं हाथ में, राइट हैंड में थोड़ा सा 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे। इस प्रकार 3 बार हम आचमन करेंगे। जो आपके पास दूसरी छोटी चम्मच है उसका प्रयोग करेंगे। एक बड़ी लंबी डंडी वाली चम्मच है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। वो केवल हवन में जो घी की आहुति देते हैं अग्निर्वय देवान उसके लिए प्रयोग करेंगे। एक छोटी प्लास्टिक की चम्मच है, उस प्लास्टिक की चम्मच का प्रयोग करके दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लीजिए। दूसरी बार ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। अब तीसरी बार जल लेंगे।
ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेकर के भूमि पर छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट हैंड में जल लेंगे, बाएं हाथ में, डाबा हाथ में जल लेंगे, डाबा हाथनी हथेळीમાં जल लेंगे। राइट हैंड जमणा हाथनी मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए अब हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। अब हाथ पोंछ करके, इतना करने के बाद हम अग्नि प्रदीप्त करके सीधा भी हवन कर सकते हैं और हो सके तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना वेद के 8 विशेष मंत्र होते हैं उसका हम उच्चारण करते हैं। तो आज हम सब लोग वेद वाणी, वेद के 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आइए हाथ जोड़ करके कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद वाणी के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन म उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के पश्चात अब आपके पास में हवन कुंड के पास में एक दीपक रखा होगा, उसके अंदर बाती लगा दी है, व्हाइट बाती उसमें लगी हुई है। उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित करके दीपक को तैयार कर लेंगे और अगले मंत्र का उच्चारण जब हम करेंगे उस मंत्र के उच्चारण के दौरान हम उस दीपक को प्रदीप्त करेंगे। दिया जो छोटा सा दीपक है उसको हम प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीपक को प्रदीप्त करेंगे। हवन कुंड के अंदर अग्नि को नहीं प्रदीप्त करेंगे, केवल दीपक को हम प्रदीप्त करेंगे। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब
आपके पास लंबी डंडी वाली एक चम्मच है, आपके पास एक लंबी डंडी वाली चम्मच है, उस चम्मच के अग्रभाग में कपूर को रख लेंगे। लंबी डंडी वाली चम्मच है, उसके अग्रभाग में कपूर को रख लेंगे और जब हम अगले मंत्र का उच्चारण करेंगे, छोटी सी एक डिब्बी दी है, उस डिब्बी के अंदर कपूर है, उस कपूर को आप श्रु के अग्रभाग में रख लें, एक बड़ी सी टिकिया। उससे अतिरिक्त जितना कपूर है उसको थोड़ा सा दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा और उसको हवन कुंड के बीच में डाल दीजिए। एक टिकिया को, बड़ी एक टिकिया श्रु के अग्रभाग में रखेंगे, उससे अतिरिक्त बचा हुआ जो कपूर है उसको हवन कुंड के बीच में पाउडर करके डालेंगे। श्रु के अग्रभाग में बड़ी टिकिया कपूर की एक हमें रखनी है, इससे अतिरिक्त बचा हुआ कपूर है उसको पाउडर करके हवन कुंड के बीच में हमें डालना है। अब अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे, उस उच्चारण के दौरान इस श्रु को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे, कपूर को श्रु के माध्यम से, और मंत्र के अंत में हम उसको वेदी के मध्य में हवन कुंड के बीचों बीच नीचे उस अग्नि का स्थापन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि का स्थापन कर देंगे और एक समिधा लकड़ी की, आपके पास अलग अलग समिधा, एक समिधा लकड़ी की लेकर के उसको हवन कुंड के ऊपर आड़ी लगाएं, जो नीचे से लो उठ रही हैं वो लो उसको टच हो, उससे वो समिधा प्रदीप्त हो जाए, ऐसे एक आड़ी समिधा उसके ऊपर रख दीजिए। नीचे से जो उठ रही लो है उसके ऊपर एक समिधा आ जाए और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान उस समिधाओं के ऊपर थोड़ा थोड़ा गाय का घी 2 से 3 चम्मच अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम डालेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 2 या 3 चम्मच गाय का घी इस प्रकार से उस समिधाओं के ऊपर डालें कि जो अग्नि का हमने स्थापन किया है वो अग्नि अच्छी तरह से प्रदीप्त हो जाए। अब आपके पास अलग से और समिधाएं रखी हैं, उसमें से 3 समिधाओं को हम अब एक एक मंत्र के माध्यम से एक एक समिधा की, समिधा कहते हैं जो हवन में प्रयोग की जाती है लकड़ी, उस लकड़ी को समिधा कहते हैं। एक समिधा को लीजिए और उसके अग्र भाग को थोड़ा गाय के घी से युक्त कर दीजिए, आगे के भाग को थोड़ा गाय के घी से युक्त करके दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लीजिए और मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे, खास ध्यान देंगे, मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ हमें व्यवस्थित रूप से आराम से वेदी के अंदर हमें उसकी आहुति देनी है। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते नित्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता दिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये चातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा लेंगे गाय के घी से युक्त। ओम आप समिधाओं का इस प्रकार से चयन करें कि नीचे से जो अग्नि प्रदीप्त हो रही वो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो, चारों ओर से उस अग्नि को हवा मिले, वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो पाए, इस प्रकार समिधाओं का चयन करेंगे। ओम तन्त्वा समेद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। समिधा ध्यान के बाद अब हम
5 घी की आहुतियां देंगे एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए। मंत्रोच्चारण पूर्वक हम घी की आहुतियां इस प्रकार से देंगे कि जिस अग्नि का हमने स्थापन किया, समिधाओं का चयन किया, वो समिधाओं में अग्नि अच्छे से प्रवेश कर जाए और बहुत अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। इस प्रकार से हम अग्नि का स्थापन करेंगे। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। सामग्री के रूप में 4 गुणों से युक्त द्रव्य, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट, रोग निवारक आदि द्रव्य, त्रिदोष सामक जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके भी हम इस विशेष हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री। ये 2 हवन सामग्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से, सामग्री का प्रयोग करने से हम सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक होता है गाय का घी यज्ञ के लिए, विशेष रूप से वो ये गाय का घी लेकर के उसको तपा लेते, गर्म कर लेते। देखो ये मेरे सामने रखा हुआ, इस प्रकार से पिघला हुआ घी होना चाहिए। पिघला हुआ जो घी है, तपा हुआ जो घी है, वह घी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पिघला हुआ घी होना चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए। तपाया हुआ, गर्म किया हुआ घी होना चाहिए। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो हर घर में चावल तो रहता ही है, ये चावल का आप प्रयोग ले सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं और अक्षत के माध्यम से हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने की बहुत बड़ा विधान और जगह जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि हम चावल के माध्यम से हवन करें। या सामग्री दूसरी भी बनाते तो उसके अंदर भी अभिन्न हिस्सा होता है यह चावल का, अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। दूसरा, यह काले तिल है मेरे पास रखे हुए। ये काले तिल के अंदर भी भरपूर मात्रा में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन काले तिलों का प्रयोग हम यज्ञ में अवश्य करें। इसकी एक सुरभि, एक सुगंधी भी विशेष प्रकार की होती है। इसके अंदर एक विशेष तेल भी पाया जाता है। वह तेल भी संयोग वाह के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में गाय का घृत, शहद और तिल का तेल, इन सबको संयोग वाह के रूप में देखा गया है। जिस चीज के साथ आप मिला देते हैं उनके गुणों को भी कई गुना बढ़ाते हैं और अपने गुणों को भी खोते नहीं है। और ये काले तिल से हवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में काफी वर्णन मिलता है कि खाली तिल से भी हम हवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह मेरे पास मिश्री रखी हुई है। इस मिश्री का भी प्रयोग हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये मिष्ट पदार्थ के अंदर इसकी जगह पे गुड़ है तो और अच्छा है, गुड़ का प्रयोग ले सकते हैं। मिश्री है, खांड है, या और भी जो मीठे पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो छुआरे आदि से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य होते हैं, तो उनको भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास मिश्री, खांड, बूरा जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी मीठे द्रव्य होते हैं, थोड़ा सा मीठा द्रव्य भी हम इसके साथ मिला देते हैं तो और ज़्यादा विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होता है। और यह मेरे सामने रखा है गुग्गुल, एक विशेष औषधि के रूप में यह देखा गया है। यह गुग्गुल तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके अंदर पुष्टिकारक गुण भी होता है, रोग निवारक गुण भी होता है और विशेष करके एक सुगंधी गुण भी होता है। तो सामग्री के अंदर जो सामान्य रूप से कहा गया है कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, तो उसमें एक गुग्गुल और काले तिल और चावल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे विशेष हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। और ये हर घर में हमें पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज़ मिल गई तो उससे भी हम हवन कर सकते, 2 मिल गई तो उसका सम्मिश्रण करके हवन कर लिया, और भी चीज़ें मिल गई तो उसको भी हमने साथ में मिला करके भी हम हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं।
यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।